हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। सो सबसे पहले क्लोनिंग किया है, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का सबसे लेटेस्ट, सबसे जो है वो ताज़ा तरीन मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि जो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस होते हैं, वो भी सिंगल पेरेंट से ही। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेरेंट के जो है वो टिश्यू को इस्तेमाल करके, ठीक है, पेरेंट के बॉडी के किसी भी टिश्यू को लेके जो है हम पूरे का पूरा नया जो है ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से। अब इस मेथड के लिए हम जो है वो टिश्यू कल्चर जो है इज़ द टेक्निक अप्लाइड इन दिस मेथड। इस मेथड में क्या है, ये एक टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है टिश्यू कल्चर, जिससे जो है हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं क्लोनिंग में, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो है वो टिश्यू को कल्चर करें, इस वजह से हम इसे टिश्यू कल्चर कहेंगे। इसमें होता क्या है, एक प्लांट है, ठीक है, उसमें जो है हम प्लांट के सेल या फिर टिश्यू को ले रहे हैं, ठीक है, उन टिश्यूज़ को जो है हम एक मीडियम में रख रहे हैं, और इस मीडियम में जो है हम तमाम के तमाम जो है वो न्यूट्रिएंट्स अप्लाई कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं जो कि उस टिश्यू को चाहिए होता है। अब यहाँ पे ये जो टिश्यू होता है ना, टिश्यू ये क्या करता है, इसमें के अंदर जो है वो टिश्यूज़ के सेल्स के अंदर जो है वो माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। अब माइटोसिस में हमें पता है कि डिवीजन होती है, तो ये जो सेल्स, एक टिश्यू है वो डिवाइड होता है, ये सेल जो है वो डिवाइड होकर एक ग्रुप ऑफ जो है वो सेल्स बना देता है, ठीक है। हम क्या कहते हैं उसे, जो है हम कैलस कहते हैं। कैलस की क्या डेफिनेशन है, मैसेज और बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है, कैलस बना देते हैं। अब इसको जो है, इस कैलस को, ग्रुप ऑफ सेल्स को जो हम एक और मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसमें जो है हम ग्रोथ हार्मोन्स भी डालते हैं, ठीक है। अब इस ग्रोथ हार्मोन किस लिए चाहिए होते हैं हमें, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। रूट, स्टेम और लीव्स के लिए देखें, प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन होते हैं, साइटोकाइनेसिस होते हैं, जिब्रील, ये जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम ग्रोथ हार्मोन्स इस मीडियम में डालेंगे, तो वो जो कैलस ग्रुप ऑफ सेल्स था ना, तो उसके अंदर जो है वो रूट्स एंड शूट्स जर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। फिर जो है जैसे ही वो डेवलप होंगे, तो उसे हम जो है वो कैलस कहा था, जिसे हम एक ट्रांसफ़र करते हैं एक पॉट में, ठीक है, छोटे से गमले में कर देते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो जर्मिनेट होता है, प्लांटिनेट बनता है, मीन प्लांटिनेट्स मीन के शॉर्ट प्लांट, छोटा प्लांट, ठीक है। एंड देन जैसे ये छोटा सा प्लांट बनता है, तब उसे हम फील्ड में जो है वो ज़मीन वगैरह में उगा देते हैं। फिर वहाँ से जब वो उगता है, तो बिल्कुल जो प्लांट बनता है वो सेम टू सेम इस प्लांट के जैसे ही होता है, ठीक है। ये सारी की सारी टेक्निक है, इसे हम टिश्यू कल्चर कहते हैं, टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक कहते हैं। अब इसमें ये प्लांट जो है, जैसे हमने क्लोन का नाम दिया, ये आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट प्लांट के जैसे, ठीक है। प्लांटिनेंट हम कहते हैं शॉर्ट प्लांट को, जैसे लीफ होता है, पत्ता है, लीफलेट, छोटे पत्ते, ड्रॉप, एक बड़ा जो ड्रॉप है, ड्रॉपलेट, छोटे छोटे जो है वो ड्रॉप्स होते हैं, कतरे होते हैं। सो ये थी हमारी टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक, और इस टेक्निक में जो है वो क्लोन हम कराए जाते हैं, ठीक है। जो वो न्यू आइडेंटिकल होता है, वो अपने बिल्कुल जो है वो पेरेंट के जैसे होते हैं, इस वजह से हम इनको जो है वो क्लोन कहते हैं। सबसे पहले जो है वो क्लोनिंग हुई थी 1997 में, एक स्कॉटलैंड में एक शीप को क्लोन किया गया था, जो कि जिसे नाम दिया था डॉली का, ठीक है। ये शीप जो थी एक टिश्यू, एक सेल से जो है वो बनाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जाइगोट होता है ना, ठीक है, उसके अंदर से इसका जो जेनेटिक मटेरियल मीन कि जो न्यूक्लियस है उसे रिमूव कर दिया जाता है, और उसके अंदर जो वो डिज़ायर्ड जेनेटिक मटेरियल, जो चाहते हैं कि हम इसके जैसा ही एक जो है वो इसके जैसे ही करैक्टरिस्टिक्स वाला जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाए, तो हम उसका जो जेनेटिक मटेरियल वो ट्रांसफ़र कर देते हैं जाइगोट में। फिर जो उसे यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। फिर यहाँ से जो है वो इस जाइगोट की जो है वो आगे जो है वो सारे के सारे प्रोसेस स्टेप्स स्टार्ट होते हैं। ऑफस्प्रिंग जो बनता है वो ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म बनता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, या फिर उसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बिल्कुल डायजर्ट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम चाहते हैं कि उसमें हो। अब इस टेक्निक को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट का जो है वो स्मॉल पार्ट ही इस्तेमाल है, सिर्फ टिश्यू ही इस्तेमाल हुआ है। दिस मेथड ऑफ प्रोपगेशन इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन सिंस इट यूजेस ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट के एक छोटे से पार्ट से जो है हम जो है वो बिल्कुल एक नया पौधा उगा देते हैं, इसे माइक्रो मीन छोटा, ठीक है, ठीक है। सो ये इस मेथड को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। ये भी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी गैमेट की फ्री नहीं हो रही, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे जो है हम एक ही पेरेंट को इस्तेमाल करें, एक ही पेरेंट से जो है वो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो रहा है। सो